बिहार का, यूपी का, उत्तरांचल का और कहीं का आदमी कश्मीर का यहाँ ले, पंजाब का यहाँ ले तो हमें 2 रुपये कमीशन मिलता है, और वहीं से वो ले तो उसको 70 पैसे 40 पैसे कमीशन मिलता है। भाई हमारे पंजाब के भाइयों ने देखो जो नुकसान होता है, ये सब आप ही की जिम्मेवारी होती होगी। हमारी नहीं जिम्मेदारी, सरकार की है जी। लेकिन जो अफसर हैं लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन भुगतना कौन है? भुगतते हैं डिपो होल्डर। कनक सड़ी हुई आती है तो डिपो सरकार बनी, बाद में केजरीवाल को जिताया हमारे लोगों ने। केजरीवाल को यही हमें 2 मुँह सब बन गए वहाँ एक। इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन आज दिल्ली के जंतर मंतर पे जो ये धरना प्रदर्शन कर रही है, ऐसा माना जाता है कि पूरे देश के अंदर सरकारी जो डिपार्टमेंट से जो राहत मिलती है तो आप लोग उसको पहुंचाते हैं गरीबों तक, उनको राशन पहुंचाते हैं और बहुत कम मार्जिन पे काम करते हैं आप लोग। आपकी बहुत सारी समस्याएं रहती हैं और सरकारी अमला का आप पे शिकंजा भी रहता है, तो सब तरफ से जब दिक्कतें आती हैं तो क्या क्या दिक्कतें हैं, क्यों जंतर मंतर आना पड़ा आपको? आज हम इसलिए जंतर मंतर पर आए हैं कि कई दशकों से 2-3 दशकों से हमारी मांग जो मानी नहीं गई है। हमारी पहली मांग है हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक सरकार समय लगाए इसमें तब तक हमें 300 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन दिया जाए। उसमें भी कोई बाधा हो तो हमें 55,000 रुपये मंथली दी जाए ताकि हम अपने परिवार का भलीभांति गुजारा कर सकें। लगातार जब राशन की बात होती है तो ऐसा माना जाता है कि बहुत सारा नुकसान भी होता है, कभी कभी गेहूं या जो चीज़ें होती है वो ख़राब भी आ जाती हैं, सब कुछ आपके ऊपर हर तरफ से मुश्किल आती है। लेकिन उसके बाद आरोप भी लगते रहते हैं लगातार कि भाई आप लोग सही से राशन वितरण नहीं कर रहे, जबकि बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिसमें कि अब कार्ड लगाकर राशन दिया जाता है, अंगूठा लगाकर राशन दिया जाता है। जब इतनी सारी चीज़ें आप पर सख्ती कर दी गई है तो सरकार सहूलियत क्यों नहीं देती है? अब ये सरकार जाने, सरकार को हमारी नज़र में तो सरकार को सब मालूम है, यदि नहीं है तो हम बताने के लिए यहीं आए हैं कि ख़राब भी माल आता है, गला सड़ा भी आता है और राशन दुकानदार उसका कैसे खामियाजा भुगतता है वो हम ही जानते हैं। सभी डीलर यहाँ मौजूद हैं और कम भी आता है। उसका हमारे ऊपर 1 क्विंटल पर FIR है, लेकिन वो 1-1, 1.5 क्विंटल कम आ जाता है। हम अधिकारियों को बताते रहते हैं लेकिन कार्रवाई होती है तो बहुत विलम्ब से। और उसके बाद में हम इससे चिंतित भी हैं कि ऐसी लोकतंत्र में और लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हों, इस प्रकार की कार्रवाई हो कि सभी पारदर्शी हो। जैसे पारदर्शी करने के लिए मशीन बना दी गई, मशीन दी गई हमें POS मशीन, और उसके माध्यम से हम राशन देते हैं। अंगूठा जो लगाएगा वो पूरा माल लेगा तोल करके, हमें भी तोल करके मिले और सब बढ़िया क्वालिटी का मिले, उत्तम क्वालिटी का मिले, खाने लायक मिले, तो हम उससे भी वो भी हमारी मांगों में लिखा गया है। जूट के बोरे में हमें राशन मिले, जूट के बोरे में ही हमें राशन मिले। जब सरकार ने कोरोना काल में सबको राशन दिया तो गरीबों को एक तरीके से उसमें आप भी भागीदार थे कि उनको जब बिल्कुल रोजगार बंद था तो उनको कम से कम भूखों मरने की नौबत ना आए, तो आप सब लोगों ने मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। कोरोना काल था, बीमारियां थी, लेकिन फिर भी लगातार राशन विक्रेता लगे रहे और कुछ लोग मरे भी इसमें। लेकिन क्या सरकार को सरकार ये राशन वाला सिस्टम ही खत्म करना चाहती है? क्या लगता है आपको? हमें ये लग रहा है कि कोरोना के संक्रमण काल में हमने घर घर जा करके पुलिस की मदद से और अपने परिवार को पूरे खटा करके उसके घर पे राशन दिया है। जा करके जो भी पिता और पुत्र नहीं मिल पाते थे और मियाँ बीवी नहीं मिल पाते थे उस काल में, वो भी अलग अलग की 2 गज की दूरी बनाए हुए थे, लेकिन हमने उनके घर पे जा करके उनको राशन सौंपा है, तब उनका चूल्हा जल पाया है। आज हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार यदि कोरोना काल में जो हमारे लोग शहीद हुए हैं, जैसे राजस्थान में हमारा 50 लाख रुपए वो मिला है मुआवजा, किसी की शहीद हो गया है कोई हमारा डीलर काम करते हुए, तो यहाँ पूरे देश में हम चाहते हैं इस प्रकार की कार्रवाई हो और हमारे जो शहीद हुए हैं डीलर उनको मुआवजा मिले। एक जैसा सबके लिए 1 नेशन 1 कार्ड और 1 कमीशन हम चाहते हैं। कहीं 14 रुपये कमीशन है, कहीं 40 रुपये है, कहीं 70 रुपये है, कहीं 100 रुपये कुछ है। यहाँ दिल्ली में 200 रुपये कमीशन है। तो हम चाहते हैं जब बिहार का, यूपी का, उत्तरांचल का और कहीं का आदमी कश्मीर का यहाँ ले, पंजाब का यहाँ ले तो हमें 2 रुपये कमीशन मिलता है, और वहीं से वो ले तो उसको 70 पैसे 40 पैसे कमीशन मिलता है। भाई हमारे पंजाब के भाइयों ने बताया 40 रुपये कमीशन है, 45 रुपये कमीशन है। कमीशन न्यूनतम है, भूखे पेट कोई कार्य नहीं कर सकता। आज हमारी ये पहला कदम है, यहाँ हम जंतर मंतर पर आए हैं। उसके बाद में हमारी अनशन जो होगा वो अनिश्चितकालीन का होगा और हम देश की जनता को बता देंगे कि अभी जनता हम लोग क्या चाहते हैं। सरकार ने, केंद्र सरकार ने, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है राशन प्रणाली,
उसमें हम केंद्र सरकार से ही आवेदन कर सकते हैं, ना कि राज्य सरकार से। क्यों? जब हम केंद्र सरकार को करते हैं आवेदन तो वो कहते हैं राज्य सरकार का मामला है, और राज्य सरकार कहती है केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, तो हम बीच में उलझे हुए हैं। आज हम ये बना दिया है आपको, मखौल बना रखा है, और आज हम ये बता देंगे कि आने वाले 31 मार्च तक हमारा कमीशन जो विलम्ब हुआ है कोरोना काल से संबंधित भी रहा है, और उससे पहले का बाद का भी 31 मार्च तक हमारे खाते में पहुंचा दे, अन्यथा हम अप्रैल के किसी माह में किसी दिन भी हम हड़ताल पर जा सकते हैं, क्योंकि हमारी। एक चीज़ और बताइए कि अभी जो संसद का सत्र चल रहा है, तो क्या किसी एमपी की तरफ से आपने उनको मेमोरेंडम दिया या कुछ? हमने प्रधानमंत्री जी को ही सौंपा है मेमोरेंडम, 2-3 बार दिया है। संसद में बात उठाने के लिए भी कहा है, और ये भी कहा है कि हमारे यहाँ आएँ और हमारे लोगों को संबोधित करें और बताएं कि सरकार की क्या मंशा है हमारे प्रति। यदि मंशा लोकतंत्र के विरोध में है तो हम यहाँ इकट्ठे क्यों होंगे? हम लोकतंत्र के अधीन में रह करके यहाँ ये कार्रवाई कर रहे हैं, जो काफ़ी दूर दराज के राज्यों से आए हैं, दुखी होकर के और परेशान होकर के। हम उन लोगों के आभारी हैं, लेकिन सरकार को भी आभार प्रकट करना चाहिए संविधान के अंतर्गत उन लोगों का। तो हमारी ट्रेड यूनियन एक्ट में रजिस्ट्रेशन है हमारा, और आज तो एक दिन का सांकेतिक धरना है, उसके बाद में हम अनिश्चितकालीन धरने पर चले जाएंगे। लोकतंत्र के अधीन हमारी ट्रेड यूनियन एक्ट में रजिस्ट्रेशन के कारण ही हम उसके अंतर्गत कार्रवाई कर पाएंगे। सरकार देखेगी या तो हमारे एक तरफ या इस तरफ, या रोजगार हमारा चला गया तो और कोई रोजगार देगा, समय के साथ हम कुछ करेंगे, अन्यथा इस दुविधा में हम नहीं रहेंगे। मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ स्पष्ट, सरकार को हमारी मांग माननी चाहिए अविलंब। धन्यवाद। बात करेंगे, दिल्ली में भी केजरीवाल की सरकार है, पंजाब में भी केजरीवाल की सरकार है, लेकिन पंजाब, मैं बता दूं, देश में सबसे ज़्यादा अन्न उत्पादन के मामलों में पंजाब का नाम अग्रणी है, और उसके बाद ये हालत हो रही है कि इनके डीलर्स को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम प्रमोद मिश्रा है। सर, हम पंजाब से फगवाड़ा से आए हैं, और पंजाब में बहुत बड़ी समस्या है कि पूरे देश में जब मोदी जी ने वन राशन कार्ड पूरे इंडिया में लागू किया, तो एक कमीशन पूरी इंडिया में होना चाहिए, एक समान। हमारे साथ मतलब भेदभाव क्यों? अब कितना कमीशन मिलता है आपको? सब यही देखो कि हमारा 45 पैसे पर क्विंटल किलो है। 45 रुपए क्विंटल पे हो गया आपका। हाँ जी। और दिल्ली में कितना है? 200 रुपये क्विंटल। ऐसा क्यों? केरल में 250 रुपये क्विंटल। दिल्ली में 200 रुपये क्विंटल है। दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार है। पंजाब में भी केजरीवाल की सरकार है। तो केजरीवाल की सरकार से पूछा आपने प्रश्न? सर, अब मैं तो पूछ रहा हूँ आपके माध्यम से। आगे भी हमारे प्रधान जी ने, जो राष्ट्रीय जी कटारिया जी हैं, या हमारे जितनी भी यूनियन के पदाधिकारी हैं, उन्होंने डिमांड की, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये एक बात बताइए कि कोरोना काल में राशन जो विक्रेता थे, उन्होंने जान पे खेल के लोगों की सेवा की, उसका यही मोल मिल रहा है? कोरोना काल में जितने डिपो होल्डरों ने सेवा की है और किसी ने की, डिपो होल्डर ने सभी का पेट भरा है। पेट भरने से लोग खुशहाल हुए हैं। मगर मोदी सरकार बनी, बाद में केजरीवाल को जिताया हमारे लोगों ने। केजरीवाल को यही हमें दो मुँह सांप बन गए। वहाँ एक दिल्ली में और सांप का मुँह है, पंजाब में और है। जहाँ 2 रुपये देता है वहाँ 45 पैसे देता है। हमारे लोग डिपो होल्डर खुदकुशी करने जा रहे हैं इसी के, क्योंकि बिल भी पूरा नहीं होता, बिजली का बिल भी पूरा नहीं होता। 1000 रुपये महीना बचता है। 1000 रुपये महीने से क्या बनेगा, जबकि 10,000 रुपये दुकान का किराया है और लेबर का खर्चा है और दुकानों का खर्चा है। आप मेहनत करते हैं तो हमारा तो सारा परिवार बोलता है हम खुद ही कुछ कर लेंगे। जब राशन विक्रेता काम करते हैं तो उन पे बहुत तरह के शिकंजे होते हैं, लेकिन जब उनकी परेशानियों की बात आती है तब सरकार मुंह छुपा लेती है। चाहे वो चूहों से नुकसान हो, चाहे वो सीलन का नुकसान हो, चाहे अनाज की कम अनाज आना हो, चाहे सड़ा हुआ अनाज हो। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे सर आप? सर, ये तो देखो, जो नुकसान होता है, ये सब आप ही की जिम्मेवारी होती होगी। हमारी नहीं जिम्मेदारी, सरकार की है जी। लेकिन जो अफसर हैं लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन भुगतना कौन है? भुगतते हैं डिपो होल्डर। कनक सड़ी हुई आती है तो डिपो वाले का दोष। सील बंद जबकि सरकार भेजती है, कनक भी कम आती है, उसमें देखा जाए हमारा क्या कसूर है जी? भेजती तो सरकार है, अफसर भेजते हैं, हमारा काम है बांटना। मतलब अफसरों की भी मार आप झेलते हो, नीतियां भी आपके खिलाफ हैं, शिकंजा भी आपके ऊपर है और सेवा भी आप करते हो। इतना शुभ करने के बाद क्या लगता है, कभी कभी मन करता है कि छोड़ दें ये काम? हमारे कई डिपो होल्डर जी आत्महत्या कर चुके हैं, परेशान होके। कुछ उम्मीद है सरकार कुछ करेगी? मेरे को तो नहीं लगती जी उम्मीद। बाकी हमारे यूनियन लगी है, जो पंजाब प्रधान, हमारी जो इंडिया लेवल के हमारे प्रधान जी कहेंगे हम उनके साथ हैं। कल कोर्ट भी जाना पड़ेगा तो कोर्ट भी जाएंगे। देखिए, ये सर
कल इलेक्शन आ रहे हैं एमपी के, वो चाहे मोदी सरकार हो चाहे आप पार्टी की सरकार हो, हमने फिर जो हमारे देश का कोटेदार है इनकी सरकार हमारे करके आती है। हम घर घर इनका कोई भी ये योजना बनाते हैं तो हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और हमारे साथ ये व्यवहार हो रहा है। देखिए देश उसका जवाब इलेक्शनों में देंगे। देखिए लगातार ये बात हो रही है कि वोट की चोट से इलेक्शनों में जवाब दिया जाएगा और ये बात समझाई जाएगी, ये बात दिखाई जाएगी कि सरकार अगर न्याय नहीं करेगी तो इलेक्शन में या चुनाव के अंदर सरकारों को सबक सिखाया जाएगा। गुस्से में राशन विक्रेता अपना दुखड़ा रो रहे हैं और जंतर मंतर पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद का सत्र चल रहा है, इसके सबके दरमियान ये लोग आज खड़े हुए हैं जंतर मंतर पर अपने हकों के लिए। आपको क्या लगता है इनकी मांग जायज़ है? तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी। जय हिंद, जय भारत।